हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो बच्चों, अपन अभी पढ़ रहे थे अपनी क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस के अपन ने कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे। आज की कड़ी में अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आज अपन ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। रेलगाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले अपने को 3 कंडीशन के बारे में ध्यान रखना है, और वो 3 कंडीशन क्या क्या हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। नंबर 1, पहली कंडीशन, जब कभी भी कोई भी ट्रेन, जैसे कि अपने पास कोई एक बच्चों ट्रेन है, आपको इस ट्रेन की लंबाई दे रखी होगी, मान लेता हूं लंबाई को L, लेंथ L, और कोई ना कोई उस ट्रेन की स्पीड होगी। स्पीड को अपन ने, चाल को क्या मान लिया, S। अगर कोई ट्रेन जिसकी आपको लंबाई पता है, जिसकी आपको स्पीड पता है, या तो बच्चों किसी खंबे को पार कर रही हो या किसी व्यक्ति को पार कर रही हो, बशर्ते व्यक्ति खड़ा हो एक जगह, मूवमेंट नहीं हो, हिलडुल नहीं रहा हो, दौड़ नहीं रहा हो, चल नहीं रहा हो, या हो सकता है किसी पत्थर को पार कर रही हो, या बोल देता है बच्चों कभी कभी किसी सिग्नल को पार कर रही हो, व्यक्ति जो अपना है वो एक जगह खड़ा है बच्चों, है ना। तो देखो, ट्रेन की लंबाई इतनी होती है बच्चों, उसके सामने अपन इस पत्थर की चौड़ाई को, व्यक्ति की मोटाई को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पहली कंडीशन अपन ने क्या ली, जब कोई L लंबाई की ट्रेन S स्पीड से, S चाल से किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करे, या किसी खंबे को, या किसी सिग्नल को पार करे, या किसी पत्थर को, माइलस्टोन वगैरह जो होते हैं इनको पार करे। तो देखो, आपको यहां पर बात करना है समय की। समय बराबर होता है बच्चों दूरी बट्टा चाल, पता है अपने को। मैं आप लोगों को कहूं कि आपको समय काउंट करना है, टाइम बताना है कि कितने समय में पार कर जाएगी। तो पहली बात तो मुझे आप ये बताइए कि आप टाइम काउंट करना स्टार्ट कब करोगे, जब इस ट्रेन का आगे का हिस्सा इस व्यक्ति के सामने होगा। ये इस पोल को मान लो या सिग्नल मान लो, कुछ भी है, व्यक्ति खड़ा है, इसकी कोई स्पीड नहीं है, 0 स्पीड है। व्यक्ति की स्पीड क्या है बच्चों यहां पर, 0, बाकी ये चीज तो चल ही नहीं पाती। तो आप लोग टाइम स्टार्ट तब करोगे जब इस ट्रेन का आगे का हिस्सा इसके सामने होगा, और कब तक काउंट करोगे, जब इसका पीछे का हिस्सा यहां पर नहीं आ जाए। तो देखा जाए तो ट्रेन का पीछे का हिस्सा यहां से चलकर यहां तक आएगा, तब तक आप टाइम स्टार्ट करोगे। जितना पीछे का हिस्सा चलेगा उतना ही आगे का चलेगा, ट्रेन भी उतनी चलेगी। तो क्या मैं कह दूंगा ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है, तो इस केस में दूरी की जगह तो अपन ट्रेन की लंबाई ले लेते। व्यक्ति की स्पीड है नहीं, ये चलते नहीं, तो जो भी स्पीड होगी, इफेक्टिव स्पीड, प्रभावी चाल, वो ट्रेन की ही स्पीड होगी। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि जब कोई भी ट्रेन किसी खंबे को, किसी पत्थर को, किसी सिग्नल को, या किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करे, समय निकालना है, तो दूरी की जगह तो ट्रेन की लंबाई ही रखनी है, और चाल की जगह ट्रेन की चाल ही होगी, और कुछ नहीं करना। आपको तो ये मान लो कि वो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही चल रही है। पहला केस ध्यान से समझ लिया सब लोगों ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इस बार अपने पास एक ट्रेन है, वो किसी ऑब्जेक्ट को पार कर रही है, और उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है बच्चों, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, या हो सकता है कोई ब्रिज हो, कोई सुरंग भी हो सकती है, या हो सकता है कोई दूसरी ट्रेन ही हो, लेकिन ये ट्रेन खड़ी होनी चाहिए। खड़ी हुई का होने का मतलब इसकी चाल 0। आपको इस ट्रेन की लंबाई पता होगी, इस बार मैं L1 मान लेता हूं, और इसकी लंबाई भी आपको पता होगी, इसको L2। प्लेटफॉर्म, ब्रिज, सुरंग, अगर ये तीनों में से तो अपने को पता है ये तो एक जगह फिक्स होते हैं, लेकिन अगर ट्रेन भी है तो मैंने साफ साफ लिखा ट्रेन क्या है, एक जगह स्थिर है, यानी कि खड़ी है, उसकी स्पीड 0 है। अब मैं आपको कहूं कि मुझे समय बताना है कि कितने समय में ये इसे पार कर लेगी, तो समय का फॉर्मूला वही वापस से दूरी बट्टा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप मुझे बताइए,
आप कब टाइम स्टार्ट करेंगे और कब अपने स्टॉप वॉच को बंद करेंगे? तो आप कहोगे सर जब ये से पार कर रही होगी ना तो ट्रेन का आगे का हिस्सा यहां पर होगा, तब अपन टाइम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, और उससे पार करना है मतलब ये पीछे का हिस्सा यहां पर आ जाएगा। यानी कि अपने पास फाइनली ये कंडीशन आ जानी चाहिए, ये ट्रेन यहां से यहां शिफ्ट हो जानी चाहिए बच्चों। तो आप मुझे ये बता दीजिए बच्चों, यहां पर क्या ट्रेन के आगे के हिस्से की बात कर लो या पीछे के हिस्से? आगे का हिस्सा देखो, ये L1 है तो ये भी कितनी होगी L1, यही तो ट्रेन यहां पे लेके आए अपन। तो आगे का हिस्सा देखो, पहले यहां से L2 चला, फिर L1 और चलेगा, यहां आ गया, तो क्या आगे का हिस्सा L1 प्लस L2 चला। ऐसे पीछे के हिस्से की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि आगे वाला हिस्सा ज्यादा चल जाए पीछे वाला कम। तो पीछे वाले हिस्से की बात करूं तो यहां से चला, पहले L1 चला और यहां पर आ गया फिर L2। तो ध्यान रखना इस केस में जो दूरी होगी वो ट्रेन जो चल रही है और दूसरा ऑब्जेक्ट, प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो, सुरंग हो या दूसरी ट्रेन जो खड़ी हो, उन दोनों की लंबाई का क्या लेना है? टोटल। बच्चों इनकी कोई स्पीड नहीं है, तो जो भी प्रभावी स्पीड होगी वो इस ट्रेन की स्पीड होगी, तो उस ट्रेन की स्पीड जो भी है एस मान लिया मैंने, उससे डिवाइड कर दो। तो अपन ने देखा कि पहले केस में यहां पर एक व्यक्ति खड़ा था तो L2 की जगह 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी मोटाई को अपन इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इस बार इसकी मोटाई यानी इसकी लंबाई को अपन इग्नोर नहीं कर सकते, तो ट्रेन की लंबाई में इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी अपन जोड़ देते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है, स्पीड ट्रेन की स्पीड ही रहेगी वापस। क्लियर? थर्ड कंडीशन, इस बार दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को पार कर रही है और दोनों ही गतिमान है बच्चों, ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकेंड। मान लो इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2, इसकी स्पीड को S1 बोला और इसकी स्पीड को S2। इस बार दो ट्रेन आपस में चल रही है और एक दूसरे को पार कर रही है। तो यहां पर अपने पास सिचुएशन बनेगी बच्चों दो। पहली कंडीशन जो होगी जिसमें वो दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हो, विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एक इधर तो दूसरी सामने। या फिर दूसरी कंडीशन अपने पास हो सकती है कि दोनों सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में जा रही। कभी कभी हिंदी में यूज कर लेता है वर्ड, एक दूसरे के प्रतिकूल जा रही है, इसका मतलब तो विपरीत, और एक दूसरे के अनुकूल जा रही है मतलब एक ही दिशा में। कभी कभी बोल देता है हिंदी में, तो अपने को ध्यान रखना। दोनों ही केस में अपने को समय निकालना है, यहां भी और यहां भी। भले ही दोनों एक ही दिशा में जाएं या विपरीत दिशा में, दूरी की जगह हमेशा दोनों की लंबाई का टोटल लेना है, इधर भी और इधर भी। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो दूरी में हमेशा दोनों की लंबाई का क्या लेंगे? टोटल। लेकिन देखो मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, जब दो व्हीकल एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, वो अपनी प्रभावी स्पीड होती है, एक दूसरे को बहुत तेजी से पार करेंगे। लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हों तो दोनों के चाल का क्या लेते हैं? अंतर। स्पीड के अंतर के बाहर मैंने मोड इसलिए लगा दिया कि S1 S2 में से कोई सी भी वैल्यू बड़ी हो सकती है, इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो अपन ने तीन कंडीशन पढ़ी। अब इस तीसरी कंडीशन पे थोड़ा सा अपन देखते हैं। देखो ध्यान देना, इस बार मैं आपको ये कहूं बच्चों कि अपने पास एक ट्रेन है और एक व्यक्ति है, और व्यक्ति इस बार दौड़ रहा है। दोनों कंडीशन हो सकती है, ट्रेन के विपरीत दौड़ रहा हो या ट्रेन के साथ। तो याद रखना, मान लीजिए इस बार व्यक्ति दौड़ रहा है अपना, तो इसकी लंबाई यानी L2 0 रख देना दोनों जगह, और कुछ नहीं करना, यानी केवल ट्रेन की लंबाई रह जाएगी। क्या फिर दूसरी जगह तो क्या लिया अपन ने? व्यक्ति। लेकिन अगर विपरीत दौड़ रहा है तो ट्रेन की स्पीड में व्यक्ति की स्पीड जोड़ देंगे, और दोनों एक ही दिशा में अगर दौड़ रहे हैं तो ट्रेन की स्पीड में से व्यक्ति की स्पीड को माइनस कर देंगे। अब यहीं से एक चीज और देखते हैं। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि दो ट्रेन है, दोनों चल रही हैं एक दूसरे के विपरीत या एक ही दिशा में, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है बच्चों। दोनों की लंबाई आपको दे दूंगा, स्पीड आपको दे दूंगा। अगर मैं आपको कहूं दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो आप अगर विपरीत दिशा है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, एक ही दिशा है तो ये। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहली वाली ट्रेन दूसरे वाले ट्रेन के ड्राइवर को कितने समय में पार करेगी, तो बच्चों आपको इस बार ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति के ड्राइवर की बात कर रहा है उसकी लंबाई नहीं लेनी। आप मुझे बताओ, आप टाइम कब शुरू करोगे? जब इसका आगे का हिस्सा इस ड्राइवर के पास होगा, और कब तक करोगे? जब पीछे का हिस्सा यहां तक नहीं आ जाए।
तो जिस ट्रेन में ड्राइवर, गार्ड हो सकता है, कोई पैसेंजर हो सकता है, बैठा है ना, उसकी लंबाई को अपन 0 मान लेंगे। आप तो ये क्या करो, उस व्यक्ति को ट्रेन से उतारो और जिस स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है उसी स्पीड से व्यक्ति को दौड़ा दो, तो फिर L2 अपने आप 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें तो समय पूछा है तो ही दोनों की लंबाई का टोटल लेना है। लेकिन अगर पहली या दूसरी में से मैं ये कह दूं कि इसके ड्राइवर को पार करने में दूसरी ट्रेन कितना लेगी, तो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई को अपन दूरी में काउंट नहीं करेंगे, केवल दूसरी वाली ट्रेन की दूरी होगी, लंबाई होगी, वही दूरी होगी बच्चों, ये ध्यान रखना है। क्लियर है ना? तो इस पे बेस देखो कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। जैसे कि अपनी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो आसान सा क्वेश्चन है, पहली कंडीशन पे बेस्ड है। देखो क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, और वो क्या है, देखो इधर देखो, इन ट्रेन वाले क्वेश्चन में आप मोस्टली जब देखोगे ना, तो लंबाई तो अपने को दूरी यानी तो मिलेगी हमेशा मीटर में, और जो टाइम यानी समय होगा वो मिलेगा आपको सेकंड में। लेकिन आपको जो चाल मिलती है, स्पीड जो मिलेगी, वो आपको हमेशा मिलेगी किलोमीटर पर आवर में। अब आप मुझे बताइए, दूरी अगर मीटर में ले रहे हैं, टाइम सेकंड में, तो क्या अपनी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए? तो देखो दो रास्ते हैं, अगर आप स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रखोगे तो दूरी को आपको किलोमीटर में बदलना होगा और टाइम को आपको घंटे में बदलना होगा, दो वैल्यू को आपको चेंज करना होगा। लेकिन अगर आप ये मीटर में रखते हो ये सेकंड में, तो केवल आपको ये एक ही वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। और ये मैंने आपको बताया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 5/18 से गुना करते हैं और एक बार 18/5, ठीक है ना। तो अपने को पता है इसको अपने को इसमें बार बार कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 से, या फिर इसको इसमें लास्ट में आंसर देना होता है कभी कभी, तो 18/5 से गुना करते हैं। ये चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, क्लियर है ना। तो अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चंस पे। हर बार आप स्पीड को एक बार चेंज करेंगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अगर लास्ट में आपको वापस से स्पीड पूछा है तो उसको किलोमीटर पर आवर में 18/5 से गुना करके अपन बता देंगे बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो देखिए सभी बच्चे, पहला क्वेश्चन वापस से बातें हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। देखो बच्चों, पहली कंडीशन है व्यक्ति को पार कर रहा है, तो मैंने कहा था व्यक्ति भले ही खड़ा हो या दौड़ रहा हो, व्यक्ति की चौड़ाई अपन दूरी में नहीं लेते, तो ट्रेन की लंबाई दूरी हो जाएगी। तो बताओ यहाँ पर दूरी जो होगी वो ट्रेन की लंबाई होगी। तो आप मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पर दूरी कितनी है, 100 मीटर, ट्रेन की लंबाई जो है वही दूरी होगी। जो चाल आपको दे रखी है ट्रेन की, वो दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूं मैं 5/18 से। बच्चों 18 से काट दो 2, क्या ये 10 रहेगी। आपको पूछ रहा है टाइम, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है 100 और स्पीड कितनी है बच्चों 10, तो क्या ये टाइम फिर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि अपन स्पीड किस में ले रहे हैं, मीटर पर सेकंड में, तो टाइम किस में आएगा, सेकंड में। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 सेकंड, जो अपना ऑप्शन ए। आसान सा क्वेश्चन पहली कंडीशन पे था। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है। खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है मतलब पहली कंडीशन वापस से, और अपने को पता है इस केस में अपन जो दूरी आती है वो ट्रेन की लंबाई को ही लेते हैं। तो डिस्टेंस आ गई अपने पास बच्चों 400 मीटर, 400 मीटर। और इस बार आपको समय दे रखा है, कितने समय में पार कर लेती है, 20 सेकंड। तो एक बार आप स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड बराबर होता है बच्चों दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी चलेगी, वो अपनी लेंथ के बराबर 400, और कितने समय में चलेगी 20। 20 से काट दोगे 20 बार 20, लेकिन क्या दूरी मीटर में लिया है, टाइम सेकंड में, तो क्या इसकी जो इकाई होगी वो मीटर पर सेकंड आएगी। लेकिन ऑप्शन में देखो, क्या आपको सारे ऑप्शन बच्चों किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो अपने को पता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 से गुना करेंगे, 5 से काट दो 4, 18 गुना 4 कितना, 72 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर। तो
तो थोड़ा सा आपको इन कौन सी वैल्यू को बदलें इस पे काम करना पड़ेगा, इकाई का ध्यान रखना है। बाकी आपको तीनों कंडीशन याद रखनी है, क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं बच्चों। वापिस से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एक बिजली के खंबे को पार कर रही है। क्या वापस से पहली कंडीशन है क्या, बिजली के खंबे को पार कर रही है ना बच्चों। तो अपने को पता है दूरी जो होगी वो ट्रेन की लंबाई होगी, तो डिस्टेंस यहां पर कितनी आ गई 360 मीटर। और अपने को पता है चाल जो होगी वो ट्रेन की चाल ही होगी, क्योंकि पोल कभी चलता नहीं है। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूं मैं, तो 5/18 से गुना कर रहा हूं। 18 से कट जाएगा बच्चों 4 बार, यानी कि आप इसकी स्पीड को 20 मीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे को कितने समय में पार कर लेगी। टाइम निकालने का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है दूरी बट्टा चाल। तो बताइए बच्चों दूरी अपने पास कितनी है 360 मीटर और स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या टाइम सेकंड में आ जाएगा, 0 से 0, 36 को 2 से भाग दिया, 18 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है अपना ऑप्शन डी। थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना है, 3 कंडीशन याद रखनी है, क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो जाएंगे बच्चों। देखो अगला, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी यदि रेलगाड़ी की चाल। क्या बच्चों मुझे ये बताइए, क्वेश्चन पढ़ के ही आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि यार सेकंड कंडीशन है, ट्रेन है एक तो जिसकी स्पीड रहेगी, दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसकी स्पीड नहीं रहेगी। तो स्पीड तो ट्रेन की रहेगी, लेकिन इस बार दूरी दोनों का क्या होगा, टोटल होगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको ट्रेन की लंबाई दे रखी है 240 और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है 120। तो क्या बच्चों मैं दूरी दोनों का टोटल लूंगा, तो 240 प्लस 120 दोनों मीटर में ही है ना, इसलिए जोड़ सकते हैं। तो 360 मीटर दूरी रहेगी इस बार जो ट्रेन को चलना है। रेलगाड़ी की चाल दे रखी है अपने को 72 किलोमीटर पर आवर। वापिस से देखो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए अभी अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था 5/18, 18 से काटोगे 4 बार, क्या 20 मीटर पर सेकंड कह सकता हूं। कितना समय लेगी, टाइम बराबर दूरी कितनी है इस बार 360 और स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। बच्चों वापस से ये से काटोगे 18 बार, तो वापस से इस क्वेश्चन का आंसर भी अपने पास 18 सेकंड ही निकल के आ गया। सेकंड कंडीशन थी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है एक ट्रेन। बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखो, पहले अपन आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 160 मीटर 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में 20 सेकंड में पार कर लेती है। आपको पूछा है रेलगाड़ी की चाल बताइए, और वो भी अपने को किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो दूरी जो होगी वो क्या ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई का टोटल होगा। तो दूरी देखो कितनी आएगी, 160 मीटर तो किसकी लंबाई है, ट्रेन की, और 240 मीटर किसकी है बच्चों, प्लेटफॉर्म की। तो जोड़ोगे तो 400 मीटर चलना पड़ेगा उसे, और कितने समय में चलना पड़ेगा, तो आपको होगी सर 20 सेकंड में चलना पड़ेगा। तो स्पीड निकाल लेता हूं, स्पीड बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो 400 बट्टा 20। क्या बच्चों स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आई है क्या। सर कैसे, अरे दूरी मीटर में ले रहे हैं, टाइम किस में ले रहे हैं, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, ऊपर दूरी यानी मीटर ऊपर रह गया, टाइम सेकंड मीटर बटा सेकंड, यही लिख रहा हूं। लेकिन ऑप्शन दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो क्या 20 को किलोमीटर पर आवर में ऊपर की तरफ जाना है, तो 18/5 से गुना करोगे, 5 से काटोगे 4, 18 गुना 4 कितना 72 किलोमीटर पर आवर, जो अपना ऑप्शन ए है। समझ आ रही है ना बातें। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वापस से देखो क्या कर रहा है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बता। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि कंडीशन कौन सी है, पहली, दूसरी या तीसरी। तो सेकंड कंडीशन है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो बच्चों दूरी तो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। अब इस बार अपने पास ट्रेन की लंबाई तो है लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं है, ठीक है। आपको जो दे रखा है एक बार उसको यूज करो बच्चों। सबसे पहली बात, आप मुझे ये बताइए दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी जो होगी वो क्या क्या होगी, ट्रेन की लंबाई
प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो नहीं पता x मान ली, और ये पूछा यानी x की वैल्यू निकालनी। क्या ये दूरी मीटर में ली है 200 मीटर प्लस x मीटर। सर x क्या पता है मीटर। बच्चों मैं दूरी के साथ दूरी को तभी जोड़ सकता हूं जब दोनों तरफ इकाई एक जैसी हो। मीटर के साथ मीटर ही जोड़ा जा सकता है। तो 200 अगर मीटर में है तो x भी किस में है, मीटर में। अब देखो चाल अपने को क्या फिर मीटर पर सेकंड में लेनी पड़ेगी। तो देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना था, इसलिए 5/18 से गुना कर देंगे। स्पीड भी आ गई मीटर पर सेकंड में, और टाइम आपको दे रखा है बच्चों कितने सेकंड, 20 सेकंड। सोल्व कर लेना। देखो 18 से काट दो 5 बार, 5 गुना 5 25, 25 को 2 से 50, 500 आ जाएगा। 200 प्लस x बराबर क्या आ गया 500 बच्चों। तो क्या 200 उधर जाएगा माइनस x बराबर कितना आ जाएगा 300। तो अपना आंसर हो जाएगा क्या ए। 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो आप लोग। क्वेश्चन आपके सामने है और इस बार थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक बार आप लैंग्वेज पढ़ेंगे। देखो क्या दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही एक रेलगाड़ी एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। अब अपने को पता है कि रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है ना, तो पहले वाली रेलगाड़ी और पुल दोनों की लंबाई का जो जोड़ होगा ना वो दूरी होगी कि नहीं। एक दूसरी रेलगाड़ी जो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये पहले वाली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी भी है बच्चों, और उसी पुल को वापस से ये भी पार कर रही है, तो इसे कितना समय लगेगा, ये है क्वेश्चन। पहली ट्रेन थी जिसकी लंबाई नहीं पता थी, पुल की लंबाई भी नहीं पता, बस आपको ट्रेन की चाल दे रखी है और समय दे रखा है। दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड कुछ अलग दे रखी है, लेकिन ये पहले वाले ट्रेन से 100 मीटर छोटी है और उसी पुल को पार करेगी, तो कितना समय। तो देखो ध्यान से सुनना। आप मुझे ये बताइए, पहले वाली ट्रेन की लंबाई को मैंने मान लिया L1 और पुल की लंबाई को मान लिया LP। P का मतलब पुल, L का मतलब लंबाई। दूरी पहली बार यही होगी, दूरी बराबर चाल, क्या मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलूं, इनटू समय। दूरी बराबर चाल गुना समय 36। यहां तक समझ आ गया ना भाई। पहले केस में पहले वाली ट्रेन और पुल की लंबाई लेंगे, दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। चाल अपने को किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी, 5/18 से गुना करके मैंने मीटर पर सेकंड। तो सोल्व कर लिया। पहले वाली ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई का टोटल आ गया बच्चों 5 गुना 2 10, 90 को 10 से गुना कर दो 900 मीटर। यहां तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो दूसरे केस में अपन क्या लेंगे, दूसरी वाली ट्रेन और वही पुल। आप मुझे बताइए क्या इसकी वैल्यू जो है वो 800 कह दूं क्या, 900 माइनस 100 800। सर कैसे। देखो बच्चों पुल तो वो का वही है, ट्रेन ये वाली है ना इससे 100 मीटर छोटी है, तो पुल तो वापस वही का वही, लेकिन ट्रेन पहले से 100 मीटर छोटी है, तो कुल दूरी जो होगी दोनों का जोड़ वो भी तो 100 ही कम होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कह दिया दूसरी ट्रेन और वही पुल दोनों की लंबाई का टोटल कितना हो जाएगा 800। इस बार ये दूरी लेनी है अपने को। आपसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, तो देखो बच्चों दूरी बराबर चाल, किलोमीटर पर आवर में है 45 इस बार, तो पहले मीटर पर सेकंड में बदलो, और टाइम नहीं पता पूछ रहा है तो टाइम सेकंड में आएगा जो भी आएगा, क्योंकि दूरी मीटर में ले रहा हूं, स्पीड मीटर पर सेकंड में बदल ली, तो टाइम किस में आएगा सेकंड में, और ऑप्शन भी किस में है सेकंड। तो देखो सोल्व करते हैं। 9 से काट दिया बच्चों मैंने 2 बार, 9 दूनी 18 होता है, 9 पंजो 45, ठीक है। ये 25 हो जाएगा, 25 से इसे काटोगे ना 32 बार कटेगा, 25 75 5 50 25 दूनी 50, ये 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, 32 गुना 2 कितना 64। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 64 सेकंड, जो अपना ऑप्शन ए है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात सुनो,
इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैं ये कहता, यहां से एक दूसरी रेलगाड़ी जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, पहले वाली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, इस पुल को नहीं कह के क्या बोलता मैं, पहले वाले पुल से 50 मीटर छोटे पुल को पार कर रही है इस बार, तो कितना समय लगेगा। तो ध्यान रखना 100 मीटर तो ये कम करनी होती और 50 ये, 100 + 50 टोटल 150 कम कर देते तो 750 रह जाती दूरी। बोल सकता है बच्चों ऐसे। तो ध्यान रखना है आपको, कुछ भी पूछा जाए लैंग्वेज को पकड़ो, रटना कुछ है नहीं। तो समझ आ गया ना, ये तो वही है, इसको 100 कम करना था तो टोटल भी 100 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो। एक रेलगाड़ी जब एक खंबे को पार करेगी ना बच्चों तो 15 सेकंड लेती है। पहली कंडीशन आ गई, खंबे को पार कर रही है। लेकिन एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर वो पार करती है तो 30 सेकंड में पार करती है। ये दूसरी सेकंड, पहली और दूसरी कंडीशन को मिक्स कर दिया है। रेलगाड़ी की चाल भी बतानी और लंबाई भी बतानी। अब ध्यान दो, जब वो ट्रेन खंबे को पार करेगी तो दूरी की जो है लेंथ ऑफ ट्रेन, LT का मतलब समझ जाना। देखो एक्स वाई मानने की बजाय ये माना करो, L का मतलब लंबाई, T का मतलब ट्रेन की लंबाई, LT। यही होगी ना दूरी जब खंबे को पार करेगी। तो पहली कंडीशन में ये कहा था ट्रेन की लंबाई को दूरी मानना है। स्पीड नहीं पता ट्रेन की, x मान लो, और टाइम कितना? 15 सेकेंड। लेकिन जब दूसरी कंडीशन की बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म को पार करनी है, तो अपने को पता है लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तब दूरी आएगी। और बच्चों अपने को पता है कि यहां पर भी प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं, चलेगी तो ट्रेन ही, तो स्पीड वापस ट्रेन की स्पीड होगी x। लेकिन इस बार टाइम कितना दे रखा है अपने को? 30 सेकेंड। क्या बच्चों LT की जगह मैं 15x रखता हूं इस वाली इक्वेशन से? 15 गुना x कितना? 15x प्लस LP आपको दे रखा है क्या? दे रखी है बच्चों अपने को। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है बताओ? प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है अपने को 100, बराबर में आ गया 30x। बच्चों 30x में से 15x घटाओगे तो 15x, और बराबर क्या है? 100। तो क्या बच्चों x बराबर 100/15, और सोल्व कर लो, 5 से काट दो, 20/3 मीटर पर सेकंड। क्या कहीं स्पीड 20/3 मीटर पर सेकंड है? 6 से 2/3 को सोल्व करो, 6 × 18 + 2 20/3। और किसी ऑप्शन में है ही नहीं तो आप ये डायरेक्ट यहीं से टिक कर देंगे। भाई एक जगह और होता तो अपन ट्रेन की लंबाई भी निकालते, लेकिन एक ही ऑप्शन है जहां पर स्पीड ही है। अब आप कहोगे सर नहीं मुझे तो LT भी चाहिए, मान लो किसी और ऑप्शन में होता तो बच्चों x की वैल्यू यहां रख दो ना 20/3, तो LT आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई। x की वैल्यू क्या है बच्चों? 20/3 गुना 15, 3 से काट दो 5 बार, 20 पंजो 100 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? मैंने एकदम से बेसिक तरीके से आपको समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार आप वापस से पीछे जाके इस वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं इसको रिवाइज इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं। ध्यान से सुनो, आप इसको नोट कर लेना बच्चों, मैं इरेज कर रहा हूं। आप बच्चों मुझे ये बता दीजिए कि ये दो कंडीशन है, पहली और दूसरी। पहली कंडीशन में तो अपन ने पढ़ा था कोई ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति या पोल या खंबे को पार करे, खंबे को पार कर रही, और दूसरी कंडीशन में वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इन दोनों कंडीशन में सेम क्या है? अपने को पता है इस पहले केस में तो ट्रेन की लंबाई को दूरी मानते हैं, लेकिन यहां पर ट्रेन की लंबाई +100 होगा, यानी दूरी तो अलग अलग है। अच्छा समय अलग अलग दे रहा है बच्चों, वहां पर 15 सेकंड 30, लेकिन दोनों के दोनों केस में आप मुझे ये बताइए जो चाल लेंगे अपन स्पीड, वो ट्रेन की ही रहनी है क्या? तो आप देख लिया करो, अगर दो कंडीशन एक साथ देखे कुछ सेम है कि नहीं पहले ये ढूंढा करो, तो आप कहोगे सर यहां पर सेम है, चाल स्पीड दोनों केस में ट्रेन की ही होगी। पहले वाली दूरी बट्टा पहले वाला टाइम,
पहली कंडीशन से, पहले वाली का मतलब तो भी वही स्पीड आती। बाद वाली दूरी बट्टा बाद वाला टाइम, दूसरी कंडीशन में जो दूरी है वो लूं और वही टाइम लूं तो भी स्पीड यही आती। अब देखो पहले केस में तो ट्रेन की जो भी लंबाई है नहीं पता अपने को, मान लो x मीटर लंबी है, समय पता है कितना 15। दूसरे केस में ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये होगी ना डिस्टेंस, और टाइम कितना 30। आप यहां से मुझे ये बताओ इन दोनों को सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे? देखो कैसे निकालेंगे, देख लो एक बार। 15 से काटेंगे 30 को 2 बार, 2 इधर आएगा, क्रॉस गुना करेंगे 2x बराबर x प्लस 100, x इधर आके माइनस हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस x, तो कितना आ जाएगा x बराबर 100। ट्रेन की लंबाई आ गई। क्या बोल रहा हूं फिर से देखो, 15 से मैंने 30 को काट दिया कितनी बार? 2 बार। 15 से 30 को काट दिया कितनी बार बच्चों? 2 बार। 2 इधर आएगा, 2x माइनस x, तो x बराबर 100, तो 100 तो यहां भी है यहां भी है। अब आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो देखो फिर क्या करें। दूसरा तरीका था, अगर मैं इसे नहीं काटता बच्चों, अगर मैं इसे नहीं काटता, आप एक बात बता दीजिए मुझे, पहले केस और दूसरे केस की अगर अपन बात करें बच्चों, इन दोनों दूरी का अंतर कितना है? 100। इन दोनों टाइम का अंतर कितना है? 15। दोनों दूरी का अंतर ऊपर लिख दो, समय का अंतर नीचे लिख दो, स्पीड आ जाएगी बच्चों। 5 से काटो 20/3 और सोल्व करो 6 से 2/3। बड़ा ही आसान तरीका है स्पीड निकालने। दोनों दूरी का अंतर ऊपर लिख दिया करो और समय का अंतर नीचे लिख दिया करो। सर ऐसा क्यों किया? मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब वो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, जब खंबे को पार करेगी तो क्या अपनी लंबाई के बराबर ही चलेगी? तो कितने सेकंड लगे? 15। लेकिन जब एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 30 सेकंड। इस टाइम से ये टाइम 15 सेकंड अधिक है। तो बताओ ये एक्स्ट्रा जो 15 सेकंड लगे हैं, क्या वो एक्स्ट्रा 100 मीटर चलने में ही लगे हैं क्या? तो आप कह सकते हो कि सर 100 मीटर जाने में उसे 15 सेकंड लग रहे हैं, तो स्पीड तो आई जाएगी। जैसे स्पीड आई आप एक्स भी निकाल सकते हो। यहां पर मैं रख दूंगा 20/3, 3 से काटोगे 15 को, एस की जगह क्या रख देता मैं? 20/3। 3 से 15 को काटते बच्चों 5, 20 गुना 5, 100 आ जाता। तो पहले आप हमेशा स्पीड निकाल लिया करें, इनका अंतर ऊपर इनका अंतर नीचे। स्पीड अगर स्पीड पूछता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछता तो इसकी जगह रख के इन दोनों को सोल्व करके निकाल लिया करें। एक क्वेश्चन और करते हैं बैक टू बैक, ऐसा ही बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कंडीशन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। एक रेलगाड़ी पहले तो पार कर रही है एक बार 800 मीटर लंबे पुल को और फिर 400 मीटर लंबे पुल को। ये 800 और 400 ट्रेन और पुल की लंबाई नहीं है बच्चों, ये दो अलग अलग पुल है। एक 800 मीटर लंबा है, दूसरा 400 मीटर। पहले वाले पुल को पार करेगी तो 100 सेकंड लेगी और दूसरे वाले को 60 सेकंड में पार कर दे। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो बच्चों, दो पुल को पार कर रही है तो स्पीड तो होगी वो ट्रेन की ही यूज होगी ना दोनों जगह, तो वापस से अपने को पता चल गया कि स्पीड कॉमन है। पहले केस में ट्रेन की जो भी लंबाई है मान लो x प्लस पहले वाले पुल की लंबाई, ये दूरी, स्पीड बराबर दूरी बट्टा समय। समय कितना लग रहा है? 100 सेकंड। क्लियर? अब देखो दूसरी कंडीशन में ट्रेन प्लस दूसरे पुल की लंबाई को दूरी मानेंगे तो दूसरे पुल की लंबाई कितनी? 400। दूसरी बार समय कितना लग रहा है? 60। स्पीड तो अभी भी यही यानी। अब मैंने आपको क्या कहा, पहले स्पीड निकाल के यहां पर वैल्यू पुट कर दिया करें। दोनों का अंतर 400 है क्या? x से तो x कट जाएगा और इनका अंतर 40। क्या बच्चों 10 आ गई क्या स्पीड? 10 मीटर पर सेकंड आ गई, यहां रख दो 10। अब देखो इसके बराबर 10 रख देता हूं मैं, तो 100 गुना 10 कितना? 1000 बराबर आ गया x प्लस 800। 800 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1000 माइनस 800। ट्रेन 200 मीटर लंबी है, जो अपना ऑप्शन ए है बच्चों। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर रही है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सेम ऐसा ही। दो कंडीशन है। पहले कंडीशन में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है
और दूसरे केस में वही रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है, तो मुझे बताओ प्लेटफॉर्म पुल दोनों स्थिर रहते हैं एक जगह, तो दोनों ही केस में स्पीड जो होगी वो ट्रेन की ही स्पीड होगी ना, क्योंकि एक ही ट्रेन है। तो वापस से देखो, स्पीड बराबर ट्रेन की लंबाई मान लो x, पहली बार प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें जुड़ेगी कितनी, 122, और टाइम कितना दे रखा है 17, दूरी बट्टा समय, ये स्पीड आ जाती। दूसरे केस से भी स्पीड यही आती, तो वही मैं इसके बराबर ही लिख रहा हूं। इस बार दूरी होगी ट्रेन की लंबाई x मान रखी है प्लस पुल की लंबाई 210 और टाइम कितना 25। अब देखो बच्चों, अगर आप क्रॉस गुना करके पहले x निकालने लग जाओगे ना तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, कुछ कट नहीं रहा है इस बार। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आप तो डायरेक्ट स्पीड ही निकाल लो बच्चों। कैसे? इन दोनों का अंतर देखो, x से तो x कट जाएगा, 210 में से 122 घटाओगे तो 88 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा 88, और 25 में से 17 घटाओ कितना 8, 11 मीटर पर सेकंड आई है। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि दूरी मीटर में ले रहे हैं, टाइम किस में ले रहे हैं, सेकंड में। लेकिन क्या ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में है क्या अपने, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। 11 को 11 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर ऊपर जाना है तो 18/5 से गुना करें। देखो बच्चों, 18 को जब 11 से गुना करोगे तो 198 बट्टा 5, 5 का भाग जाएगा 3 बार, 5 3 15, बचेगा 4 48, तो 9 पंजो 45, फिर बचेगा 3, तो डेसिमल लगा दिया, अब 30 बन जाएगा, तो 6 बार भाग और जा रहा है, 39.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। तो उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करने में मजा भी आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा, अगर आप साथ साथ इन चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं तो। बच्चों आगे चलते हैं। एक 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा उसी चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर रटना है नहीं। पहले केस में ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपने को पता है दूरी तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई का टोटल होगा। ट्रेन की स्पीड यूज होगी जो दे रखी है, टाइम आपको दे रखा है। अब ट्रेन की स्पीड तो वही है, लेकिन इस बार 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति को पार कर रही है। अब देखो दूरी भी बदल गई। पहले केस में तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का टोटल लेना था दूरी। अब व्यक्ति भले ही चल रहा हो या दौड़ रहा हो या खड़ा हो, उसकी तो मोटाई अपन क्या मानते हैं, 0, तो ट्रेन की लंबाई, डिस्टेंस तो अलग अलग हो गई दूरी। और अपने को पता है व्यक्ति की स्पीड जुड़ेगी विपरीत दिशा, तो इस बार स्पीड भी अलग अलग होगी और टाइम तो अलग अलग दे ही रखा है। तो इस बार अपन ने पीछे जो 3 क्वेश्चन किए हैं वैसे नहीं कर पाएंगे। इसको कैसे करेंगे, ध्यान दो। पहले केस में ट्रेन की लंबाई नहीं पता, लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं पता। क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है, नहीं पता, दोनों ही पूछ रहा है। ये होगी दूरी। अब अपने को पता है स्पीड किसकी होगी, ट्रेन की, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है बच्चों, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। और समय कितना, 12, 6 से काट दो 3 बार, 6 से काट दो 6 बार, 3 से काट दो 4 बार, 6 पंजो 30, 30 को 4 से करोगे तो 120 मीटर दोनों की लंबाई का टोटल आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि बच्चों लंबाई पहले ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की टोटल 120 आना चाहिए। क्या सभी ऑप्शन में टोटल 120 ही है क्या? दोनों को जोड़ के देखो 120 ही आ रहा है। तो आपको अलग अलग निकालने पड़ेगी। कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें टोटल 120 होता है, बाकी में 120 होता है नहीं, तो आप क्वेश्चन यही खत्म करके काम खत्म करो अपना। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ से तो अपन नहीं रुक सकते, ऑप्शन को नहीं काट सकते। तो आगे चलो। दूसरे केस में जो लंबाई होगी, दूरी होगी, वो ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि व्यक्ति की तो कोई मोटाई अपन लेते ही नहीं। विपरीत दिशा बोल रहा है बच्चों, तो क्या ट्रेन और व्यक्ति की जोड़ें, और क्या यूनिट सेम है क्या, इसलिए जोड़ सकते हैं। 36 + 9 45 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन अपने को चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18। और समय कितना दे रखा है बच्चों, इस बार समय दे रखा है कितना, 6 सेकंड × 6। 6 से काटा 3 बार, 3 से काट दो 15, 15 को 5 से करो 75, कितना 75।
ट्रेन की लंबाई आ गई है, मुझे प्लेटफॉर्म की भी मिल जाएगी। क्या बच्चों, ये 75 यहां रख दूं, 120 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 45। ऑप्शन आ गया ए बच्चों। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे फिर इसने गलती की है, लेकिन यहां पर तो ऑप्शन ऐसे हैं इसलिए यही 100% अपना आंसर होगा। इसने पहले किसकी लंबाई पूछी, रेलगाड़ी की, ट्रेन की, और फिर प्लेटफॉर्म की। तो पहले अपने को ऑप्शन में ये दिया हुआ होना चाहिए था, उसके बाद ये दिया हुआ होना चाहिए था, लेकिन इसने उल्टा लिख रखा है। तो सपोज करो अगर इसी का मैं बी ऑप्शन 75 मीटर और 45 मीटर उल्टा करके लिख देता ना, तो आपको बी ऑप्शन को ही करना है, ए कर दोगे तो गलत हो जाएगा, और एग्जाम में ऐसे ही आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पे बात चली इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, आगे की क्लास में अपन इस पे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ठीक है, और उसके साथ अपन अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए और जो 3 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहना घर पे, बाय।